आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि लीडरशिप क्या होता है। अब हम जान रहे हैं कि लीडरशिप किस किस तरह के हो सकते हैं। देखो, वैसे लीडरशिप बहुत होते हैं टाइप्स इसके, लेकिन हम बेसिकली यहाँ तीन तरह के लीडरशिप की बात करेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और लेजिस्लेटिव लीडरशिप। देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं बॉस हूं और मैं ये चाहता हूं कि भैया सारी प्लानिंग्स, सारी स्ट्रेटेजी, सारी पॉलिसीज मैं बनाऊंगा। मुझे इसके अंदर अपनी टीम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि भैया मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी गलती नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, सारी प्लानिंग, सारी वर्किंग मैं खुद करता हूँ और अपने टीम को बोलता हूँ कि भैया तुमको इसको सीधा सीधा पालन करना है बस। तो ये क्या बन जाता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बन जाता है। इसमें मुझे किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मुझे उनका कोई भी दिमाग नहीं चाहिए अपने टीम का। ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, या उसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। उसमें मैं क्या करता हूं बेटा जी, सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजी, सारी पॉलिसी खुद नहीं बनाता। जब मुझे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ काम करना है, एक प्रोजेक्ट का कुछ भी प्लानिंग डिसाइड करनी है, तो मैं अपने टीम को इन्वॉल्व करता हूं, मैं उनके सजेशंस को इन्वॉल्व करता हूं, मैं उनके आइडियाज को इन्वॉल्व करता हूं, और वो इन्वॉल्व करके मिलकर एक बेस्ट प्लान बनाते हैं। वो होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और जो थर्ड है लेजिस्लेटिव लीडरशिप, उसका मतलब क्या होता है कि भैया मैं अपने हाथ पीछे खींच लेता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मुझे अपने टीम पर भरोसा है। मैं उनको बोलता हूं, टीम मैंने तुमको पावर दी, तुम भैया खुद काम करो, खुद ही डिसीजन लो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। एक लिमिट वे में मैं उसको पूरा डिसीजन देता हूं और वो लोग पूरा काम करते हैं, तो मुझे उन पे ट्रस्ट है। तो वो लेजिस्लेटिव लीडरशिप बन जाता है। तो देखते हैं एक एक करके कि ऑथोरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको बॉस सेंटर लीडरशिप भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, सारे जो लीडर है वो सारा डिसीजन खुद लेता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि सभी लोग उसको फॉलो करें। क्योंकि देखो, जहां पर गलती नहीं चाहते हम, जहां पर हाई लेवल ऑफ कंट्रोल चाहते हैं, उस तरह का यहाँ पर सिचुएशन होता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर हम कोई भी एरर नहीं चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो रिस्पेक्ट कर रहा है, बट स्कोप ऑफ एरर को रिमूव करने के लिए वो सारी प्लानिंग खुद कर रहा है। और प्लानिंग करके दे रहा है, काम किसको करना है भैया, सबऑर्डिनेट को करना है। तो वो ऐसे नहीं दे देता उनको काम, उनको सिखाता है, एजुकेट करता है, तब जाकर वो लोग काम करते हैं। राइट। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान के चलो एक रेस्टोरेंट है बेटा, उसके अंदर जो रेस्टोरेंट का शेफ होता है वो क्या कर रहा है, सारे मेन्यू को खुद डिसाइड किया, क्या कुकिंग मेथड्स रहेगा खुद डिसाइड किया, है ना, और शेड्यूल बना दिया कि भैया कब कैसे हमें काम करना है। तो उन्होंने किचन स्टाफ से कंसल्ट नहीं किया, उसने खुद बनाया सब कुछ, है ना। और शेफ ये चाहता है कि भैया बाकी लोग क्या करे, स्टाफ क्या करे, उसको फॉलो करे। यहाँ पर शेफ ही है जो सब कुछ है भैया, उसको जो उसने कह दिया उसका पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव या ग्रुप सेंटर लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर है वो टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करता है डिसीजन लेने में, और जो भी उन्होंने सजेशन दिया है उनकी टीम ने, उनके सजेशंस को वो वैल्यू देता है ना। और इसीलिए इसको कहा गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को भी फॉलो कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में यही कहा गया था ना कि भैया अपने टीम को, अपने एम्प्लॉय को तुम क्या करो, सजेशन में इन्वॉल्व करो, जिससे बेस्ट डिसीजन लिया जा सकेगा। और एम्प्लॉय ये भी सोचेगा, वो तुम्हारी टीम ये भी सोचेगी कि भैया हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। जैसे स्कूल का एक प्रोजेक्ट ग्रुप था, तो उसमें जो प्रोजेक्ट का लीडर था ना, वो अपने हर मेंबर से, टीम के मेंबर से उनका आइडियाज पूछता था, ताकि वो प्रोजेक्ट बना सके, अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सके। और जो भी आइडियाज आए थे तो सब मिलकर एक बेस्ट प्लान बनाते हैं, वोटिंग के थ्रू सब वोट करते हैं, हाँ भाई ये वाले पे चले तो इसके लिए कौन कौन तैयार हो, या ये वाले तरीके से चले इसके लिए कौन कौन तैयार हो। तो एक बेस्ट प्लान उन्होंने तैयार कर लिया, जिसको बोलते हैं अपन डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव और फ्री रेन लीडरशिप। इसमें क्या बोला मैंने कि भैया लीडर जो है वो अपने हैंड्स ऑफ अप्रोच मींस अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसको अपने टीम पर विश्वास है। तो टीम मेंबर्स को पूरा पूरा फ्रीडम देता है, क्या कहता है, भैया तुम लोग डिसीजन लो और प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
देखो ज्यादातर जो ये होता है ये रूटीन जॉब पे होता है, क्योंकि बॉस जो होता है, लीडर जो होता है, वो मेन काम पर फोकस करता है, मेन काम पर फोकस करता है, और जो रूटीन वर्क होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है और बोलता है रूटीन वर्क के लिए तुम लोग क्या करो, सारे डिसीजन अपना खुद लो इंडिपेंडेंटली, सारी लो, सारी जिम्मेदारी उन पे डाल देता है और अथॉरिटी भी उनको दे देता है डिसीजन मेकिंग करने का। जैसे एक डायरेक्टर है बेटा, क्रिएटिव डायरेक्टर है, तो वो डिजाइनर्स को क्या कहता है कि भैया प्रोजेक्ट पे वर्क करो, मेरा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, मैं तुम्हारे एक्सपर्टाइज पे पूरा का पूरा विश्वास करता हूं और तुम्हारी क्रिएटिविटी पे पूरा का पूरा विश्वास करता हूं, है ना। वो सिर्फ उनको गाइड कर देता है, बाकी सारे डिसीजन लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनके ऊपर छोड़ देता है। तो ये क्या हो जाता है, लेजी स्क्वेयर या फ्री रेन लीडरशिप, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, कि जो लीडर्स नीड नॉट टू बी अ मैनेजर बट मैनेजर्स नीड टू बी अ लीडर। एक ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो लीडर होता है ना, वो लीडर क्या करता है, अपने लीडरशिप स्किल से जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके टीम मेंबर्स हैं, उनसे काम ले लेता है लीडर। लीडर कैसे काम लेता है अपने टीम से, अपने लीडरशिप स्टाइल से, है ना, अपने लीडरशिप स्किल से, जो उसका नॉलेज है, उसका स्किल है इन्फ्लुएंस करने का दूसरों को, उससे वो काम ले लेता है। इसलिए लीडर को कोई मैनेजर पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ती काम को लेने के लिए सबऑर्डिनेट से। अब जो मैनेजर है उसके पास तो भैया पावर है कि सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकता है ना, और सबऑर्डिनेट्स भी बाउंड है उसकी बात मानने के लिए, क्योंकि भैया वो बॉस है ना। लेकिन देखो, जब मैं लीडरशिप से काम ले रहा हूं ना, अपने सबऑर्डिनेट से, अपनी टीम से, तो बच्चा वो मेरी बात भी मान रहे हैं, मेरे काम को भी कर रहे हैं और विद फुल कॉपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि भैया मैं उनके साथ जुड़ के काम कर रहा हूं, अपने लीडरशिप स्टाइल से जुड़ा हूं, लीडरशिप स्किल से जुड़ा हूं। लेकिन जो मैनेजर है भैया, अगर तुम मैनेजर ये सोच रहे हो कि यू आर द मैनेजर और उसको पोजीशन का दोष दिखाकर उससे काम ले रहे हो, काम तो वो कर देगा भाई साहब। अगर तुमको उससे कॉपरेशन चाहिए ना अपने सबऑर्डिनेट से, तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्किल्स के होने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कहा गया है कि लीडर को मैनेजर होने की जरूरत नहीं है, पर मैनेजर को लीडर होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।